हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर स्पाइसी पर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। गांव के बाहर एक पुराना जंग लगा हुआ हैंडपंप था जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। सालों पहले इस पंप से गांव के लोग पानी भरते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी जगह नलकों और मोटरों ने ले ली। उस पंप को लोग भूतिया पंप के नाम से जानते थे, क्योंकि उसके बारे में एक खौफनाक कहानी गांव में मशहूर थी। यह कहानी कई साल पहले की है, जब गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी और लोग पानी भरने के लिए हैंडपंप का सहारा लेते थे। एक दिन गांव की एक महिला, जिसका नाम रुक्मणी था, पानी भरने के लिए शाम को उस पंप के पास गई। वह पंप गांव से थोड़ी दूरी पर था, एक सुनसान इलाके में था। दिन भर के काम के बाद रुक्मणी देर से वहां पहुंची थी। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। रुक्मणी ने जल्दी से बाल्टी पंप के नीचे रखी और पंप चलाने लगी। जैसे ही उसने पंप का हत्था खींचा, एक अजीब सी आवाज़ आई। पहले तो उसने सोचा कि यह आवाज़ पुराने पंप के जंग लगे हिस्सों की होगी, लेकिन जैसे जैसे वह पंप चलाती गई, आवाज़ तेज और डरावनी होती गई। अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रुक्मणी ने सोचा कि यह शायद उसकी गलतफहमी है। वह फिर से पंप चलाने लगी। इस बार जैसे ही पंप का हत्था खींचा, पानी की बजाय खून की बूंदें बाल्टी में गिरने लगी। रुक्मणी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत पंप छोड़ दिया और पीछे हट गई। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ पड़ी। वह बाल्टी उठाकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पंप से कुछ दूरी बनाई, उसे किसी की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि रुक्मणी के पांव ठिठक गए। डर के मारे उसने पंप की तरफ देखा और यह देखकर उसके होश उड़ गए। पंप के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। वह आकृति एक महिला की थी, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी काली थीं। रुक्मणी की सांसें अटक गईं। वह महिला पंप के पास खड़ी थी और उसके होठों से खून बह रहा था। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे और धारदार थे। वह सीधा रुक्मणी की तरफ देख रही थी। रुक्मणी का शरीर कांपने लगा। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। वह महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रुक्मणी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ी। वह जितनी तेज़ दौड़ सकती थी दौड़ी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी टांगें जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली हों। गांव अभी भी कुछ दूरी पर था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे तैसे वह गांव के पास पहुंची और गांव के चौपाल पर गिर गई। गांव वालों ने उसे देखा तो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े।
जब रुक्मणी को होश आया तो उसने जो देखा और महसूस किया वह सब गांव वालों को बताया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसकी बात को गंभीरता से सुना, क्योंकि यह पहला मौका नहीं था जब उस हैंडपंप के बारे में ऐसी बातें सुनाई गई थी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले उसी हैंडपंप के पास एक महिला की हत्या कर दी गई थी। वह महिला गांव के मुखिया की बेटी थी। उसका नाम गौरी था। गौरी को एक दिन गांव के कुछ गुंडों ने परेशान किया और जब उसने विरोध किया तो उन दरिंदों ने उसे बेरहमी से मार डाला। उसकी लाश को उसी पंप के पास दफन कर दिया गया था और तब से ही गांव में उस पंप के पास अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के समय वहां किसी महिला की चीखें सुनी हैं और कुछ लोगों ने तो उसे देखा भी था। गांव वालों ने उस घटना के बाद से उस पंप को छूना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे पंप पर जंग लगने लगी और वह पूरी तरह से वीरान हो गया। लेकिन रुक्मणी की घटना के बाद गांव में फिर से डर का माहौल बन गया। कुछ दिनों बाद गांव के पुजारी ने तय किया कि उस जगह की शुद्धि की जाएगी और गौरी की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और पुजारी ने पंप के चारों ओर मंत्र पढ़ना शुरू किया। कई घंटों तक पूजा चलती रही और अंत में पुजारी ने पंप के पास गंगा जल छिड़का। पूजा खत्म होने के बाद गांव के लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब भी लोग उस पंप के पास जाने से डरते थे। रुक्मणी ने भी उस घटना के बाद कभी उस पंप की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि पूजा के बाद से उस पंप के पास कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन गांव में अब भी उस पंप के बारे में बातें होती हैं। लोग आज भी उस पंप के पास से गुजरते वक्त सिर झुकाकर जल्दी से निकल जाते हैं, मानो वहाँ कुछ अनहोनी ना हो जाए। वह पंप आज भी गांव के बाहर खड़ा है, जंग से ढका हुआ, मानो किसी और शिकार का इंतजार कर रहा हो। गांव के बुजुर्ग अब भी बच्चों को वहां जाने से मना करते हैं और रात के समय तो उस पंप की तरफ कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। समय के साथ उस घटना को बीते कई साल हो गए, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में उस खौफनाक रात की यादें अब भी ताज़ा हैं। अब वो पंप वहाँ एक भयानक किस्से के रूप में खड़ा है, जो कभी ना कभी किसी के साथ फिर से घट सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।